सोचो अगर आपके प्रोग्राम में कोई ऐसा लूप चलाना हो जो कंडीशन फॉल्स होने पर भी कम से कम एक बार जरूर रन हो, तो आप क्या यूज करेंगे। नॉर्मली व्हाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है, फिर कोड रन होता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में एक ऐसा स्पेशल लूप है जो पहले कोड को रन करता है, बाद में कंडीशन चेक करता है। मतलब चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, कोड एक बार जरूर एग्जीक्यूट होगा। इसी पावरफुल कॉन्सेप्ट को जावास्क्रिप्ट में डू व्हाइल लूप कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन केसवानी और आप देख रहे हैं साइड बिल्डअप। जावास्क्रिप्ट में डू व्हाइल लूप एक लूपिंग स्टेटमेंट है जो किसी ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करता है जब तक कि कंडीशन ट्रू रहे। इस लूप में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोड पहले एग्जीक्यूट होता है, बाद में कंडीशन चेक होती है। इस वजह से डू व्हाइल लूप मिनिमम एक बार रन होता ही है, चाहे कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो। प्रोग्रामिंग में इसका यूज तब होता है जब हमें किसी प्रोसेस को एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट करना जरूरी होता है, जैसे यूजर इनपुट लेना, मेनू सिस्टम रन करना या किसी ऑपरेशन को वन टाइम परफॉर्म करना। अब हम इसका बेसिक सिंटैक्स और कमेंट्स देखेंगे। तो सबसे पहले स्टेप वन होता है वेरिएबल डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करना। तो हम यहाँ एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट काउंट इक्वल टू 1। हमारा स्टार्टिंग नंबर है। अब स्टेप टू क्या होता है, डू ब्लॉक हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे डू और यहाँ दे देंगे एक मैसेज। हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ हम प्रिंट कराएंगे हेलो। स्टेप थ्री होता है वेरिएबल को अपडेट करना। तो हम यहाँ अपडेट करने के लिए लिखेंगे काउंट प्लस प्लस। इसका मतलब हुआ वेरिएबल को एक से बढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम स्टेप फोर यूज करेंगे, जिसमें हम वाइल में कंडीशन चेक कराएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे वाइल काउंट लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हुआ, अगर काउंट की वैल्यू 5 से छोटी या इक्वल है तो कोड रिपीट होगा। अगर काउंट की वैल्यू 5 से बड़ी है तो कोड स्टॉप हो जाएगा। मैं आपको इसका आउटपुट दिखा दे रहा हूँ। ये देख सकते हैं कंसोल में हेलो प्रिंट हो रहा है। मैं आपको इसे फिर से एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे काउंटडाउन का, उसमें हम वैल्यू असाइन किए हैं 1। मतलब 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले डू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो इसमें जो भी होगा ये सीधा एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसमें कंडीशन चेक नहीं होगी। तो सिंपल सा है कंसोल डॉट लॉग और इसमें प्रिंट किया गया हेलो। तो इसमें सीधा सा एक बार हेलो प्रिंट होगा ही होगा, चाहे यहाँ कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। अभी इससे मतलब नहीं है। अभी ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है तो फर्स्ट टाइम ये मैसेज प्रिंट होगा ही होगा। उसके बाद यहाँ इंक्रीमेंट होगा, काउंट की वैल्यू यहाँ बढ़ जाएगी, यहाँ हो जाएगी 2। उसके बाद यहाँ व्हाइल में कंडीशन चेक होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 5, फिर से डू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, मैसेज प्रिंट होगा। इसी तरह 5 टाइम हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही काउंट की वैल्यू 6 होती है कोड स्टॉप हो जाएगा। इसमें डू का मतलब ये होता है कि व्हाइल की कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, एक बार इसको एग्जीक्यूट होना ही होना है। अब हम समझेंगे व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के बीच का डिफरेंस, ताकि हम आसानी से समझ सके कि हमें डू व्हाइल कब यूज चाहिए, व्हाइल कब यूज करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाइल को हम कैसे यूज करते थे। तो मैं यहाँ लूंगा एक वेरिएबल लेट एक्स इक्वल टू 10 और इसमें कंडीशन दूंगा व्हाइल, यहाँ लिखेंगे एक्स लेस देन 5 और इसके अंदर दे देते हैं एक मैसेज। मैसेज में हम हेलो प्रिंट करवा लेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अभी देख सकते हैं यहाँ मैंने एक्स वेरिएबल में 10 वैल्यू असाइन की है, ठीक है। यहाँ मैंने दिए एक्स लेस देन 5। इसका मतलब यह हुआ कि एक्स की वैल्यू अगर 5 से छोटी है तो ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी है तो कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको आउटपुट दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं हुआ, मतलब हेलो प्रिंट नहीं हुआ है। अगर हम इसकी वैल्यू कर देते हैं 4 तो अब ये कंडीशन हो गई ट्रू। अब ये हेलो प्रिंट होगा, लेकिन ये अनलिमिटेड टाइम लूप चलता रहेगा, क्योंकि हमने वेरिएबल को अपडेट नहीं किया, मतलब इंक्रीमेंट नहीं किया। कंडीशन ऑलवेज ट्रू रहेगी और लूप चलता रहेगा और आपका ब्राउजर भी हैंग हो सकता है। तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, यहाँ इंक्रीमेंट यूज करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस प्लस, ठीक है। तो इसको यूज करना मत भूलना, नहीं आपका ब्राउजर हैंग हो सकता है। अब इसका हम आउटपुट देखेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ एक बार हेलो प्रिंट हुआ है, क्योंकि कंडीशन केवल एक बार ही ट्रू हो रही है, क्योंकि हमने एक्स में वैल्यू असाइन किया 4। तो इस तरह से हम व्हाइल लूप यूज करते हैं। व्हाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद मैसेज प्रिंट होता है। और डू व्हाइल में पहले मैसेज एक बार प्रिंट होगा, उसके बाद व्हाइल में कंडीशन चेक होगा। उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से लूप चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी
लूप स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है डू। तो एक बार हम डू वाइल लूप को देख लेते हैं। तो यहाँ हम लेंगे लेट एक्स इक्वल टू 10, और डू में हम कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ हम प्रिंट कराएंगे हेलो। इसके बाद हम वाइल में कंडीशन चेक कराएंगे। तो हम यहाँ कर देंगे एक्स लेस देन 5, और यहाँ हम इंक्रीमेंट करवा लेंगे, मतलब वेरिएबल अपडेट करेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस प्लस। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। यहाँ आप देख सकते हैं हमने एक्स में वैल्यू असाइन किया 10, और उसके बाद हमने डू में एक मैसेज प्रिंट करवा लिया कंसोल डॉट लॉग में हेलो। उसके बाद हमने वेरिएबल अपडेट कर दिया है। इसके बाद हम लास्ट में कंडीशन चेक करवा रहे हैं वाइल में। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन है एक्स लेस देन 5, मतलब एक्स की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए। तो ये कंडीशन ट्रू होगा, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं एक्स में है 10, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। लेकिन फॉल्स हो रहा है तब भी एक बार ये वाला मैसेज प्रिंट होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे पहले मैसेज प्रिंट होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। हम इसका आउटपुट देखेंगे, ये देख सकते हैं एक बार हेलो प्रिंट हो रहा है। तो ये होता है while और do while के बीच का डिफरेंस। अगर आप चाहते हैं कि एक बार हमारा कोड एग्जीक्यूट हो, तो आप do while का यूज करेंगे। अगर आप सबसे पहले कंडीशन चेक करवाएंगे उसके बाद प्रिंट करवाना चाहते हैं, तब आप while का यूज करेंगे। तो हम समझेंगे नेस्टेड do while लूप कैसे काम करता है। यहाँ नेस्टेड का मतलब होता है एक लूप के अंदर दूसरा लूप। यहाँ do while लूप के अंदर एक और do while लूप यूज किया जाएगा। ठीक है, अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हम लेंगे लेट आई इक्वल टू 1, ये हमारा आउटर लूप का काउंटर है। अब हम यूज करेंगे डू, यहाँ हम एक मैसेज देंगे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ हम लिखेंगे आउटर लूप आई इक्वल्स टू, और यहाँ कर देंगे कॉमा, और यहाँ दे देंगे वेरिएबल आई, ताकि जो आई की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अब इस डू के अंदर हम एक इनर लूप काउंटर स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट जे इक्वल्स टू 1, और इसके अंदर हम यूज करेंगे डू का, और इसके अंदर मैसेज देंगे कंसोल डॉट लॉग। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और इसको आउटर की जगह कर देता हूँ इनर, और यहाँ आई की जगह कर देता हूँ जे। ये हमारा आउटर लूप है, ये इनर लूप का है। जो हमारा इनर लूप है उसका काउंटर हम यहाँ अपडेट कर देंगे। तो यहाँ मैं कर दूंगा जे प्लस प्लस। इनर लूप के जस्ट बाहर हम यूज करेंगे वाइल, मतलब हम यहाँ एक कंडीशन देंगे वाइल में। सबसे पहले इनर लूप का हम कंडीशन देंगे, यहाँ हम लिखेंगे जे लेस देन इक्वल टू 3। इसके बाद हम आउटर वेरिएबल को अपडेट कर देंगे, तो हम लिखेंगे आई प्लस प्लस। अब इसके बाद हम यहाँ आउटर लूप का कंडीशन देंगे वाइल के अंदर, तो हम लिखेंगे वाइल आई लेस देन इक्वल टू 2। यहाँ कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जैसे कि हम सिंगल डू वाइल लूप का यूज करते थे, सेम वैसा ही नेस्टेड डू वाइल लूप का यूज करेंगे। ये काफ़ी इजी है, बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है। मैं आपको इसे एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये हमने एक वेरिएबल लिया आई इक्वल टू 1, ये आउटर का हो गया, मतलब सबसे पहले जो आएगा वो आउटर का हो जाएगा, और इसके अंदर हम जो लेंगे वो इनर हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा है। ये हमारा आउटर काउंटर हो गया, ये इनर काउंटर हो गया। तो जो आउटर काउंटर है इसको हम इनिशियलाइज करने के बाद हम यूज करेंगे डू का। सबसे पहले हमने एक मैसेज दे दिया यहाँ पे, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये डबल क्योट के अंदर है, और ये इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, इस पे बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इसको आप ये हटा भी सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो। उसके बाद हम इस डू के अंदर इनर काउंटर स्टार्ट करेंगे। तो हमने ले लिए एक दूसरा वेरिएबल जे, जिसमें हमने सेट कर दिया वैल्यू 1, और सेम इसी तरह जैसे हमने यहाँ किया है सेम वह है। हम डू में मैसेज देने के बाद वेरिएबल को अपडेट करते हैं, तो हमने यहाँ अपडेट कर दिया है। उसके बाद हम कंडीशन देते हैं लास्ट में। तो हमने यहाँ कंडीशन दे दिया, सबसे पहले इनर का देंगे। मैं मतलब जैसे ही आप इनर लूप स्टार्ट कर देंगे, आप सबसे पहले काम करेंगे इनर के लिए। जब इनर का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आउटर के लिए काम करेंगे। ठीक, तो हम यहाँ इनर लूप में कंडीशन दे देंगे, अगर जे की वैल्यू 3 से कम या 3 के बराबर है, इनर लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम आउटर लूप का वेरिएबल इंक्रीमेंट करवा लेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम आउटर लूप का कंडीशन दे देंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा आउटर लूप फिर से चलेगा। आउटर लूप का पहला स्टेप हमेशा रन होगा क्योंकि डू पहले एग्जीक्यूट करता है, फिर कंडीशन चेक होती है,
यहाँ आउटर लूप के हर एक इटरेशन के लिए इनर लूप पूरा चलता है। हम नेस्टेड लूप का यूज तब करते हैं जब हमें ग्रिड पैटर्न या टेबल या मल्टी डेटा प्रोसेस करना होता है। अब मैं इसका आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये हमारा आउटपुट प्रिंट हो चुका है। सबसे पहले आउटर लूप का मैसेज प्रिंट होगा, फिर उसके बाद इनर, फिर आउटर, फिर इनर। ठीक है, तो इस तरह से हम नेस्टेड डू व्हाइल लूप का यूज करते हैं। यहाँ आपके लिए 3 होमवर्क हैं, इसे आपको करना है। सबसे पहले चूज रैंडम सीक्रेट नंबर, 1 से 10 तक के बीच का नंबर चूज करना है रैंडमली। तो इसको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। यूजर से नंबर गेस करवाना है। आपको प्रॉम्प्ट का यूज करना पड़ेगा। अगर नंबर सही है तो मैसेज प्रिंट करना होगा स्टॉप। अगर नंबर गलत है तो दोबारा गेस मांगना होगा, मतलब प्रॉम्प्ट फिर से लोड होगा। ठीक है, जब तक सही गेस ना हो लूप रिपीट होता रहेगा। अगर आपने व्हाइल लूप पढ़ा है तो ये चीज आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल। इसमें यूजर से एक नंबर लेना है, को काउंटर से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट दिखाना है। काउंटर को बढ़ाकर रिपीट करना जब तक कि डिजायर्ड लिमिट जैसे 1 से 10 तक ना हो जाए। तीसरा सिंपल कैलकुलेटर। इसमें यूजर से 2 नंबर लेने हैं और ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड का यूज करना है। उसके बाद यूजर से पूछना है कि क्या वो फिर से कैलकुलेट करना चाहता है। अगर हाँ तो फिर से रिपीट होगा। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, जो भी इसका आउटपुट आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको डू व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप जावास्क्रिप्ट और वेब डेवलपमेंट को और भी इजी तरीके से सीख सको। और प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए होमवर्क और इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उन्हें सॉल्व करो और अपना आंसर कमेंट में जरूर शेयर करो, ताकि प्रैक्टिस भी हो और कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग हो जाए। थैंक यू।